बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं जवाद कमाल। पै दर पै शिकस्तों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न कोच से सवाल किया, न ही कप्तान और खिलाड़ियों की खबर ली, बल्कि चेयरमैन बोर्ड शहरियार खान ने साबिक खिलाड़ियों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। 6 और 7 मार्च को लाहौर में होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए इमरान खान, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, वसीम अकरम, वक्कार यूनिस, इकबाल कासिम, रमीज राजा, राशिद लतीफ, मोइन खान, नाकिब जावेद, अब्दुल कादिर, मिसबाहुल हक, यूनुस खान, सईद अजमल, इसके अलावा बाज़ेद खान और दीगर को भी दावतनामे इरसाल किए गए हैं। साबिक कप्तान इमरान खान ने अगले ही रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐलान का जवाब दे दिया और यह कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिफारशी कल्चर के खात्मे तक क्रिकेट में कोई बेहतरी नहीं आ सकती है, इसकी उम्मीद लगाना बेसूद है। इमरान खान ने बोर्ड के अहम ओहदेदार नदम सेठी पर भी नाम लिए बगैर तनकीद की और यह कहा कि इलेक्शन में फिक्सिंग करवाने वालों को क्रिकेट बोर्ड में अहम ओहदे से नवाज दिया गया। गोल मेज कॉन्फ्रेंस के हवाले से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान को इमरान खान ने दबे लफ्जों में यह भी जवाब दिया है कि जब तक नदम सेठी क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हैं वो इस तरह की किसी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा, कौमी टीम पैदर पे शिकस्तें खा रही है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी तज्जियाकार अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तज्जियाकार सलीम खालिक साहब, न्यूज़ वन के स्पोर्ट्स रिपोर्टर आसिफ खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, वेलकम कहेंगे आपको शो में। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपसे आगाज करते हैं। आज चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजमामुल हक ने यह कहा है कि मुझे एक तरफ तो सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से और नाक़िदीन की जानिब से यह कहा जाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर फारिग है, बिल्कुल तबाह हो चुका है, और दूसरी जानिब ये मशवरे मिल रहे हैं कि क्लीन अप कर दिया जाए, नए लोगों को सामने लाया जाए। अगर नए लोगों को फारिग कर दें तो फिर नए खिलाड़ी कहां से लाऊंगा? इंजमाम के इस बयान को आप मुखालिफिन पर तनकीद देखते हैं या बेबसी? जवाद, मिर्जा गालिब ने बहुत साल पहले कहा था कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो मेरा ख्याल में ये मिर्जा गालिब ने गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही अपनी रुसवाई का सबब बन रहा है। जिस किस्म के इकदाम हो रहे हैं और जिस किस्म की बयानबाजी हो रही है, लग ऐसा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है टीम के हारने पर, बजाय ये कि खामोशी से अगर कोई डिसीजन ले सकते हैं तो वो लें, लेकिन जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं तो लग ऐसा रहा है कि शायद उनके पास फैसले का इख्तियार नहीं है। अगर इख्तियार है तो फिर वो ले नहीं पा रहे हैं, तो कुछ डबल माइंडेड नजर आ रहे हैं। क्योंकि गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलवाना और उनमें उन लोगों को मदऊ करना जो जिन लोगों का आपने नाम लिया, मेरा ख्याल में कुछ 60-70% वो लोग हैं जो अब से थोड़े अरसे पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी न किसी हैसियत में मुंसलिक रहे हैं। तो जब आपने वहां उनसे फायदा नहीं उठाया तो अब वो दो रोजा कॉन्फ्रेंस में आकर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा मशवरा दे देंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे बेहतर हो जाएगा? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम है उनमें फैसले का इख्तियार नहीं है तो मेरे ख्याल में ओहदे छोड़ दें। देखिए, जावेद मियादाद 7 साल डायरेक्टर जनरल रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, भारी तनख्वाह लेते रहे और वो खुद कहते रहे कि मैंने जो प्लान दिए उस पर अमल दरामद नहीं क्रिकेट बोर्ड कर रहा। फिर वकार यूनुस, अभी अप्रैल बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं, अप्रैल में वकार यूनुस को क्रिकेट बोर्ड ने फारिग किया। 2 साल वो भी पाकिस्तान टीम की दूसरी मुद्दत में हेड कोच रहे। अब वकार यूनुस को भी मदऊ किया जा रहा है। आकिब जावेद भी पाकिस्तान के साथ रहे और ज्यादातर वो राम। फिर बाजिद खान को मदऊ कर लिया, उनके वालिद माजिद खान को मदऊ नहीं किया गया। तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। फिर इंजमामुल हक 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं। भाई, आपने 120 टेस्ट मैच खेले, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर नहीं कर सकते, अगर आप सिलेक्शन में कोई बेहतर इकदाम नहीं कर सकते, तो मीडिया में आकर अपनी भी जगहसाई कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको भी ऊपर तले शिकस्तों के जख्म खाना पड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल बजाय कि टीम में ऑपरेशन क्लीन अप हो, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड में अगर ऑपरेशन क्लीन अप हो जाए तो कोई मुजायका नहीं है। क्योंकि मैन मैनेजमेंट तो यही कहती है कि आप कोई सख्त डिसीजन लें, लेकिन लग ऐसे रहा है कि शहरियार साहब या उनके जो दूसरे रुफका हैं वो ऐसे फैसले कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आज रुसवाई का भी सबब बन रही है और जगहसाई भी हो रही है हमारी पूरी दुनिया में।
तो इस हवाले से मजीद भी आपसे पूछेंगे। सलीम खालिद साहब आपकी तरफ आते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि बजाय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में क्रिकेट बोर्ड में ऑपरेशन क्लीन अप होने चाहिए। बड़ी तब्दीलियां देखने में आई थी। इंजमाम उल हक को जब सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया था, उन्होंने कप्तान भी नया बनाया, वनडे का, T20 का कप्तान भी बनाया, मिसबाह की कप्तानी जारी रखने का कहा, मगर टीम की परफॉर्मेंस वहीं की वहीं है, बल्कि और नीचे आ रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह बेहतरी हो सकती है? माजिद भट्टी साहब ने काफी हद तक बातें कवर कर दी। जो रियल इश्यूज हैं वो उन्होंने बहुत हद तक डिस्कस की, लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा कि इंजमाम उल हक साहब से जितनी उम्मीदें थी उन पर वो पूरा नहीं उतर पाया एज अ चीफ सेलेक्टर। जिस वक्त वो कप्तान थे, आपको याद होगा, उनके सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता था। वो बिल्कुल ऑल इन ऑल होते थे, जो कदम उठाना चाहते थे। कोई प्लेयर मर्जी का ना भेजो, कहते थे मेरा पासपोर्ट दो, मैं वापस जा रहा हूँ। कभी वो ग्राउंड से टीम लेकर बाहर आ जाते थे, मैच फोरफिट हो जाता था। और अब जो इंजमाम उल हक है वो बिल्कुल डिफरेंट आए। अक्सर आप देखते होंगे कि सिलेक्शन कमेटी ने टीम मैनेजमेंट के दरख्वास्त पर फलाना खिलाड़ी को भेज दिया, और अब वो किसी बात पे किसी से बहस ही नहीं करते, ना आर्गुमेंट करते। शायद अब वो ऐसा लगता है कि इंजमाम साहब बिल्कुल बदल गए, और इसका जो है नाजायज फायदा शायद दूसरों ने उठाया, और इसी वजह से हमारी क्रिकेट बिल्कुल और नीचे चलेगी। जो सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां आई थी तो लोग ये सोच रहे थे कि शायद अब इंजमाम आए तो प्लेयर्स को मौका मिलेगा जिनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, वो कुछ पूरा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। जहां तक टीम की बात है तो वनडे में जो कप्तान बनाया अजहर अली को, उस वक्त ही लोगों ने कहा था कि ये फैसला गलत है, लेकिन शहरियार साहब ने उनको बनाया कप्तान, और उसके बाद देख लें क्या परफॉर्मेंस रही टीम की, कितनी नीचे आ गई। जब यूएई में वेस्ट इंडीज को तो हरा दिया, उसके बाद क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया में देखा सबने। अजहर अली की खुद की परफॉर्मेंस क्या है। जो मिसबाह ने मिशन शुरू किया था, मिसबाह ने इसीलिए उनको कप्तान बनाया। मिसबाह जो है वो एक खिलाड़ी नहीं है, एक सोच है, एक माइंड सेट है जो हमारी क्रिकेट पे आ चुका है। वो मिसबाह स्टाइल क्रिकेट जो है वो अब खेल रही है हमारी टीम, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है, चाहे टेस्ट हो या वनडे हो। अब टेस्ट में भी ऐसा नहीं होता कि पूरे पूरे दिन बैटिंग करें आप और 30-40 रन बनाए। हमारे प्लेयर तो वनडे में भी बहुत स्लो खेल रहे होते। तो ये मिसबाह उल हक, इंजमाम उल हक भी अब उनमें शामिल हो चुके हैं। अजहर अली तो एक मोहरा था। अजहर अली को कप्तान किसने बनाया? वो खुद तो नहीं बन गया था ना, उसको शहरियार साहब ने बनाया था। तो शहरियार साहब से पूछना चाहिए किस बेस पे आपने उसको कप्तान बनाया था, और अगर आप हटा रहे हैं तो क्यों हटा रहे हैं फिर उसको? तो पहले ही उसको बनाना ही नहीं चाहिए था। तो ये सब चीजें जो मिलाकर आप देखेंगे तो देख रहे हैं सारा सिस्टम ही खराब है, जैसे माजिद भट्टी साहब ने भी जिक्र किया। तो सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, वरना टीम तो इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी। आप आसिफ खान, आपको क्या लगता है, क्या वाकई क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी और ये तमाम लोग ही जिम्मेदार हैं? खिलाड़ियों की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, जैसे माजिद भट्टी साहब ने शुरू में एक शेर कहा था, मैं भी एक शेर कह दूं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आपको 20 साल पीछे ले जाए ना, तो 99 में आप का वर्ल्ड कप के आप फाइनल के बाद भी इंक्वायरी हुई थी, 2003 के वर्ल्ड कप के बाद भी हुई थी, 2007 के बाद भी हुई थी, 11 में नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद 15 के बाद भी उखाड़ पछाड़ हुई थी। हमेशा ये होता है कि प्लेयर्स को चेंज कर दें, कप्तान को चेंज कर दें, और फिर हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि इतने सारे कप्तानों को बुला के जो वो चीजें डिस्कस करना चाह रहे हैं, यानी डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी ठीक नहीं है, जूनियर टीम और सीनियर टीम की कारकर्दगी आपकी ठीक नहीं है, और एक और बात उन्होंने डाली कि जो विकेट्स हैं पाकिस्तान, जो पिचेस जो डोमेस्टिक में इस्तेमाल होती हैं वो ठीक नहीं है। तो ये सारे काम करने वाले लोग तो क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं। आपका डोमेस्टिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज वो क्या कर रहा है उनसे पूछें, जो विकेट्स बनाते हैं वो साहब क्या कर रहे हैं उनसे पूछें। पाकिस्तान के साथ जो कोचेस लगे हुए हैं, अब जो नई लॉट है कोचेस की, उन्होंने क्या किया इंग्लैंड के दौरे से लेके अब तक, उनसे पूछें। उनमें से आप किसी से नहीं पूछ रहे। जो मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को आप जमा करेंगे टेबल पे, 2 दिन आप बात करेंगे, और अंग्रेजी में एक मकूला है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो जहां इतने सारे लोग आके बैठ जाएंगे तो वो तो बिल्कुल एक मामला एक अजीब गंभीर बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके पास सिफारिशात तो बहुत सारी आती होंगी, तजावीज़ बहुत सारी होती होंगी, आप उनमें से अमल कितने पे करते हैं? सलीम साहब ने कहा अजहर अली की कप्तानी जब इनको दी गई 2015 में, तो उस वक्त ये बात हुई थी, कराची में ही चेयरमैन साहब ने ऐलान किया था, और उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की थी कि मेरे पास 3-4 नाम थे और हमने बहुत गौर करने के बाद अजहर को बनाया, क्योंकि ये इंतहाई शरीफ आदमी है। तो पता नहीं क्राइटेरिया क्या है कप्तानी का, तो ये तो एक कप्तान हो गया, लेकिन बाकी मामलात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद इशारा कर रहा है कि ना हमारी विकेट्स का मयार ठीक है, ना हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार ठीक है, ना हमारी टीमें ठीक हैं, ना हमारे कोचेस ठीक हैं, ना हमारे पास गैर मुल्की टीमें नहीं आ रही। वो सारी चीज अगर साबिक क्रिकेटर्स को ही बतानी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो अफसरान की इतनी बड़ी तादाद बैठी हुई है,
पहले वो ये गलती माने कि हमसे नहीं हो रहा। आप आके बताएं, इमरान खान साहब आप बताएं, जावेद मियादाद साहब आप बताएं, वसीम वकार आप लोग बताएं, वकार यूनुस से क्या तजावीज लेंगे आप? अप्रैल में उसने एक तजावीज का पुलंदा दिया तो था उसने, तो वही ले ले आप। वसीम अकरम भी गाहे गाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते रहे, जावेद मियादाद साहब तो एक लंबा अरसा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रहे। तो ये सिवाय आई वॉच के कुछ भी नहीं है जो आपकी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पहले जिन लोगों ने एक गलत आदमी को कप्तान बनाया, अगर वो गलत था तो पहले वो आदमी अपनी गलती माने जिसने ये फैसला किया था 2 साल पहले। और अब वैसे भी इनका तो टेन्योर खत्म हो रहा है। ये जो गवर्निंग बोर्ड के लोग बैठेंगे, चेयरमैन साहब होंगे, नजम सेठी साहब होंगे, शकील शेख साहब होंगे, ये पूरा गवर्निंग बोर्ड तो वैसे ही इस साल के मिड में उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो जाते जाते वो ये क्या चीज करना चाह रहे हैं इससे कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आप स्टेप्स नहीं लेंगे फॉर वंस एंड फॉर ऑल, नथिंग विल हैपन, ऐसे ही चलता रहेगा। बड़े इक़दाम करने होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े फैसले लेना होंगे, तभी पाकिस्तानी क्रिकेट में मजीद तब्दीलियां भी देखने में मिलेंगी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सलीम खालिक साहब और आसिफ खान साहब। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पर सवाल छोड़े जाते हैं कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में ना होना बड़ी वजह है पाकिस्तानी कौमी टीम की कारकर्दगी, या फिर शाहिद खान आफरीदी ने आज से कुछ महीने पहले बयान दिया था कि नया टैलेंट आना पाकिस्तान में बंद हो गया है, जिसके असरात, उनके बयान के असरात अब नजर आना शुरू हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की नाकिस तरीन कारकर्दगी। क्या आफरीदी का बयान वाकई में ठीक था? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि शाहिद खान आफरीदी ने आज से कुछ महीने पहले बयान दिया था कि पाकिस्तान में नया टैलेंट नहीं सामने आ रहा, इसके नतीजा भी अब सामने आना शुरू हो गया है और वो अभी तक इस बयान पर कायम है। बाद में उन्होंने इसकी वजाहतें भी की थी। दूसरा, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है, क्या यह भी एक वजह है? प्रोग्राम में मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सलीम खालिक साहब और आसिफ खान साहब। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, शाहिद आफरीदी का बयान को लेकर और इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से आपका क्या मौकिफ होगा? देखिए, बिल्कुल शाहिद आफरीदी का बयान दुरुस्त था। अगर पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो फिर 42-43 साल की उम्र में मिसबाह उल हक क्यों खेल रहे? 38 साल होने वाले यूनुस खान को वो भी पाकिस्तान टीम में खेल रहे, और 35 साल अब शोएब मलिक की उम्र होगी, गालिबन 35-36 साल के मोहम्मद हफीज हो गए। तो ये जब उम्र रसीद का खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में खेल रहे, ठीक है, परफॉर्म भी कर रहे, लेकिन पिछले अगर हम 6-8 महीने में देखें, मोहम्मद नवाज एक पाकिस्तान टीम में आया, वो भी अभी तक रॉ टैलेंट है। हसन अली आया, थोड़ा बहुत इंप्रेसिव है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो टैलेंट तो पाकिस्तान में उस क्लास का नहीं है जिस तरह माजी में हम देखते थे कि हमें कभी अचानक इंजमामुल हक मिल गए, कभी वसीम अकरम मिल गए, कभी वकार यूनुस मिल गए। उस टाइप का टैलेंट नहीं है। टैलेंट हमारे पास जरूर है, लेकिन ये रॉ टैलेंट है जिसको पॉलिश करने की जरूरत है। मसला ये है कि जो भी मैनेजमेंट आती है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी में हो, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट में हो, हम लोग हारने से डरते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा दौर अच्छा गुजर जाए, उसके बाद जो आएगा वो खुद ही फेस करेगा। दरअसल अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब से पाकिस्तान में दौर शुरू हुआ है तो हर एक डरता है कि अगर हमारे दौर में टीम हार गई तो फिर हम पर ज्यादा क्रिटिसिज्म होगी। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग ज्यादा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इंटरनेशनल क्रिकेट जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, क्या ये भी बड़ी वजह है? देखिए, यकीनी तौर पर अगर होम सीरीज पाकिस्तान के लड़के अपने मुल्क में खेले तो उनमें कॉन्फिडेंस तो आता है। आप इंडिया की मिसाल देख लें कि इंडिया के पास नो डाउट हमसे तो बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन होम सीरीज से कॉन्फिडेंस मिलता है। वन ऑफ द रीजन तो है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज इस क्राइसिस से दो चार है, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट का ना होना, लेकिन ठीक है, एक ये भी वजह जरूर है। सलीम खालिक साहब, आपकी तरफ आते हैं, आपको क्या लगता है? अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने कहा कि शाहिद आफरीदी का बयान काफी हद तक दुरुस्त है और यही एक बड़ी वजह भी है कि हम मोहम्मद आमिर को वापस लाए, 5 साल इंतजार करने के बाद सलमान बट की वापसी की खबरें भी आ रही हैं। फिर अगर आसिफ को भी टीम में डाल दिया जाता है तो क्या वाकई पिछले 5 सालों में हम एक अच्छा फास्ट बॉलर और एक ओपनर ही नहीं प्रोड्यूस कर सके? जी बिल्कुल, टैलेंट है नहीं या उसको तलाश नहीं किया जा रहा है, दोनों बातें होंगी, क्योंकि नए लड़के लाने की भी तो जरूरत होती है। आप किसी के ऊपर एतमाद भी नहीं करते। आप जरा स्कोर शीट्स उठा के देखें कि अगर सिलेक्शन कमेटी ने नए प्लेयर मुंतखब किए भी तो प्लेइंग 11 में कितने आए? अभी इस टेस्ट सीरीज में ही 2 लड़के बगैर खेले वापस आए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से, तो उनको मौका भी तो देना होगा।
और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टैलेंट इतना मिल नहीं रहा, और इसी वजह से जैसे आपने भी कहा, शाहिद अफरीदी भी यही कहते हैं कि आज अगर हम सलमान बट को, आमिर को, आसिफ को, इनको वापस लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि 5 साल 7 साल में हम लोग किसी को तलाश नहीं कर पाए, लड़के नहीं मिले। और इसको अगर हम उस बात से कनेक्ट करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, तो ये काफी हद तक बात दुरुस्त भी बनती है, क्योंकि जब क्रिकेट हो रही होती है आपके यहाँ कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में मैचेस होते हैं, तो वो जो लोकल लोग हैं वो देखने के लिए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देखने के लिए जाते हैं। तो जब वो वहाँ पे जाके मैच देखते हैं तो वो देखते हैं बड़े बड़े खिलाड़ी हैं आ रहे हैं, बड़ी उनको तालियां बज रही हैं, तो उनको शौक होता है उनको कि हम भी इतना आगे जाएं, हम भी कौमी टीम की नुमाइंदगी करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो वो चीज अब मिसिंग है। अब जब मुल्क में मैच ही भी नहीं हो रहे तो फिर कैसे होगा? ये हर कोई दुबई जाके तो मैच देख नहीं सकता ना, और टीवी पे वो बात नहीं होती। फिर आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस इतनी खराब होती जा रही है तो लोगों को क्रिकेट का शौक भी अब कम होता जा रहा है। एक जमाने में लोग बड़ा स्कोर्स को फॉलो करते थे, अब तो पूछते भी नहीं। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। तो हमें बहुत सारे हंगामी इकदाम करने होंगे। जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, जिस तरह आसिफ ने भी ये बात बोली, ये तो खैर एक दिखावे के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, देखो भाई टीम हारी तो हमने इसको सीरियस लिया और हम इकदाम कर रहे हैं। अब अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा, और अमली तौर पर उसी वक्त होगा जब गवर्नमेंट एक्शन लेगी। गवर्नमेंट कोई अपने दोस्तों को नवाजना छोड़ेगी और उसके बाद फेयर लोगों को लेकर आएगी। हकीकी मानव जो क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं वो लोग आएंगे, अच्छी अपनी टीम बनाएं और फिर करें। इस वक्त जितने साबिक क्रिकेटर भी बैठे हैं वो सारे पैसे के लिए बैठे हैं। किसी को 2 लाख मिल रहे हैं, किसी को 4 लाख मिल रहे हैं, ये सब अपने अपने नोट खड़े कर रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे माजिद भट्टी साहब ने कहा था, जावेद मियादाद ने भी 7 साल में यही किया था। जो मौजूदा क्रिकेटर है, मुश्ताक, इंजमाम, दूसरे जितने भी बैठे हैं वो सब भी अभी यही कर रहे हैं। जिसको मौका मिलता है वो बोर्ड से पैसे कमाता है, नहीं मिलता तो क्रिटिसाइज करता है। बात तो ये जो अभी बोर्ड में है वो भी उठे हैं और बताएं ये मसाइल है। अफसोस है ऐसा हो नहीं रहा। तो जब ये सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर बेहतरी आएगी। आसिफ खान, क्या वाकई में पाकिस्तान में टैलेंट नहीं आ रहा या टैलेंट सामने नहीं आ पा रहा? देखिए, सामने नहीं आ रहा ये बात तो तय है। अब टैलेंट है नीचे या नहीं है वो एक अलग बहस है। पाकिस्तान में इससे पहले जिस तरह से रॉ टैलेंट आता रहा है उसकी एक तो वजह होम क्रिकेट है, बिल्कुल है। दूसरी बात कि पाकिस्तान में स्टार्स थे जिनको देख के लोग क्रिकेट खेला करते थे, वो भी है। लेकिन दोनों सूरतों में आपके पास मिसालें दुनिया में मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम एक बड़े अरसे बाहर रही, लेकिन 1992 वर्ल्ड कप में जब वो आए थे तो दुनिया ने देखा कि वो एक बहुत ही जबरदस्त टीम है और वो आगे तक गई थी। गालिबन सेमीफाइनल खेला था उस टीम ने। तो इसका मतलब है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को आप अगर ठीक कर लेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। और एक और चीज है, निचली सतह पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया का आप सिस्टम देखें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट उनकी वेबसाइट पे पड़ा है जिसका नाम है फ्रॉम बैकयार्ड टू बैगी ग्रीन। यानी 7 से 8 साल के बच्चों से वो प्रोग्राम शुरू करते हैं, बिगिनर्स, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद फिर प्रोफेशनल। तो या तो इस तरह की चीजें आप अपना लें और नीचे स्कूल और फिर उसके बाद क्लब्स, उसके बाद रीजन, उसके बाद फिर आपका सूबा और उसके बाद फिर आप करेंगे। टैलेंट आएगा कहां से? आपके पास डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो तयशुदा नहीं है। कभी 12 टीमें खेलेंगी, कभी 16 खेलेंगी, कभी 8 खेलेंगी, कभी T20 हो जाता है, कभी वनडे हो जाता है। और आवाम का इंटरेस्ट तो बिल्कुल जीरो है ही। उसकी वजह यह है कि ऊपर परफॉर्मेंस आपकी हो ही नहीं रही। पहले आप एक सर्टेन प्लान तो बनाएं, गलतियां तो निकालें कि ये गलतियां आप इतनी छोटी सी, मैं आपको बताता हूं कि क्रिकेट की जो गेंद है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इस्तेमाल होती है वही ठीक नहीं है। वहां से अब ये बहुत बड़ा फर्क है। यहां पर किसी और गेंद से खेलते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, किसी और गेंद से खेलते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं कहूं कि अगर आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही और बाहर जाके आपके लड़कों को परेशानी होती तो आपको जूनियर टीम को दौरा कराने से किसने रोका है? अब अंडर 19 की टीम, ए टीम, जिनको आप पीरियोडिकली, आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा कराएं, इंग्लैंड आप 5-6 साल के बाद गए थे। ऑस्ट्रेलिया भी आप गालिबन 6 साल के बाद ही गए। 2010 के बाद आपका दौरा हुआ, बीच में आपकी टीम खेली नहीं। तो जूनियर टीम आपकी अगर जाते रहे, जूनियर लड़के, आपको एक्सचेंज प्रोग्राम बनाएं, एकेडमीज का कोई एक्सचेंज प्रोग्राम बनाएं जो आपके अच्छे लड़के हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको भेजें बाहर मुख्तलिफ एकेडमीज में। ये चीजें करने से तो कोई रोक नहीं रहा आपको। सिर्फ ये बहाना बना लें कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, उसको तो अब हो गए हैं 8 साल। अब उस हकीकत को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए और नहीं हो रही तो नहीं हो रही। अब इसको बहाना बना के नहीं बैठ सकते। जब तक आप ये चीजें छोटी छोटी ठीक नहीं करेंगे, नीचे रूट कॉज को आप एड्रेस नहीं करेंगे,
ग्रास रूट पे आप काम नहीं करेंगे, ऊपर आपको फल नहीं मिलेगा। और ये इसी तरह की चीजें, और ये जो गोल में नहीं करेंगे तो ऊपर फल नहीं मिलेगा। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, तकरीबन एक दहाई पहले हम देखते थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन का मयार ये होता था कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या पैटर्न्स ट्रॉफी से प्लेयर सामने आते थे। अब हम पीएसएल की तरफ देख रहे हैं, T20 क्रिकेट है, इसके अलावा दीगर लीग जो दुनिया भर में चल रही हैं, वहां से देखकर हम प्लेयर को कोशिश करते हैं सामने ले आए और टीम में डाल लें। तो आपको क्या लगता है कि यह भी एक बड़ी वजह है वनडे और T20 का, क्योंकि मिजाज मुख्तलिफ है बिल्कुल, और टेस्ट का तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब हम T20 का प्लेयर उठाते हैं, उसके बाद में उसको फौरन टेस्ट कैप भी मिल जाती है, वनडे में भी खेल रहा होता है टीम में। जवाद, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि हम लोग T20 की परफॉर्मेंस पर टेस्ट मैच के लिए प्लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जो मोहम्मद अफजल सिलेक्ट हुए, ये T20 की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान की टेस्ट टीम में चले गए और बगैर खेले वापस आ गए। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं कि 4 डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर हमने किसी प्लेयर को वनडे टीम में या T20 टीम में सिलेक्ट कर लिया। मसला यह कि हमारा जो सिस्टम है, इसमें सिफारिश और जो अकरबा परवरी है, इस कदर परवान चढ़ गई है कि जो हमें रीजन्स की कहानियां सुनने को मिलती हैं कि 2-2, 3-3 लाख रुपए लेकर लड़कों को खिलाया जा रहा है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट में भी बहुत सारे मसाइल हैं। वहां भी जिस तरह पहले से हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट मिल जाता था कि वकार यूनुस को यूबीएल ने अचानक डिस्कवर किया और अपनी टीम में ले आए, तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट में भी हमें वो मयार नहीं, और इतनी शिकायतें डिपार्टमेंटल क्रिकेट में आ गई थी कि इस साल जो ग्रेड 2 टूर्नामेंट हो रहा है पेटर्न्स ट्रॉफी, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज की शर्त रखी है कि अगर आप किसी लड़के को मुलाजमत देते हैं तो उसकी पे स्लिप दें और उसका अपॉइंटमेंट लेटर दें, और बहुत सारी शराइत रखी है। देखिए, हमारे सिस्टम में जो खराबी है उसके असरात जो है वो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नजर आ रही है। लेकिन जो आपको सवाल था वो वाकई वैलिड सवाल है कि हमें अपने डोमेस्टिक सर्किट से जो प्लेयर मिल रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, कामरान अकमल की मिसाल आप देख लें ना। कामरान अकमल, या तो कामरान अकमल में अगर कोई मसला है तो क्रिकेट बोर्ड बताए। मेरे साथ इंजमामुल हक की शो में मौजूद थे, 2 घंटे का वो शो था जियो सुपर पर, जिसमें इंजमामुल हक ने खुद कहा कि कामरान अकमल जो है वो पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होने चाहिए और होंगे। उसके बाद सिलेक्ट नहीं हुए, इसका मतलब या तो चीफ सिलेक्टर के हाथ पांव बंधे हुए या फिर टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी एक पेज पर नहीं है। बल्कि इसको और थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत कर दूं कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है जो इत्तलात आ रही है कि मिकी आर्थर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं अपनी फैसला साजी में। वो ना इंजमामुल हक को खातिर में ला रहे, ना सिलेक्शन कमेटी के दिगर मेंबरान को। तो यहीं से मसाइल शुरू हो रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने रिमोट कंट्रोल जो है वो टीम मैनेजमेंट के हाथ में पकाया हुआ है। ठीक है सलीम खालिक साहब, अब आप देखें, हम T20 के मयार को देखकर टेस्ट स्टेटस और टेस्ट कैप फौरन दे देते हैं। अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर को भी कई वनडे सीरीज से गुजरना पड़ा था टेस्ट कैप हासिल करने के लिए, मगर अब ऐसा नहीं है। ये एक बड़ी वजह आपको लगती है? जी, ज्यादातर बातों का ये माजिद भट्टी साहब ने अहाता कर दिया इसमें। और ये तो बड़े जो टीम में प्लेयर्स हैं, जैसे हफीज हैं, आपको याद होगा कि उनके साथ भी ऐसे होता था, वनडे में अगर जैसे टेस्ट में आते थे तो उससे बाहर हो तो दूसरे में आते थे। ये जो सिस्टम में है कि असल में मीडिया बड़ा असरअंदाज होता है। इस लिहाज से मीडिया मतलब डायरेक्टली नहीं, लोग जो अरबाब इख्तियार हैं वो मीडिया में देखते हैं कि हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है या आ सकता है, तो वो उस फैसले कर जाते हैं। जैसे कोई बंदा टेस्ट में परफॉर्म करे, उसके बाद वनडे सीरीज आने वाली है, तो वो कहते हैं यार अगर इसको हमने वनडे में नहीं लिया तो ये मीडिया तो हमें बहुत सुनाएगा, तो फिर उसको वनडे भी ले लेते, चाहे उसकी उसमें जगह बनती है या नहीं आता उसमें। जैसे अजहर अली को उन्होंने कप्तान बनाया टेस्ट का, तो वनडे में जो टेस्ट में तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन वनडे में किस बेस पे उनको लेकर आए, ये बात भी सोचने की है ना। उसके बाद हमारी टीम का क्या हाल हुआ, और अब तो टेस्ट टीम का भी देख रहे हैं आप, बुरा ही असर हो गया। तो सिलेक्शन में है इस तरह के मसले, लेकिन उसमें एक अहम रीजन ये भी है कि वो लोग जब देखते हैं कि एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको फौरन लेकर आ जाओ, ताकि फिर कोई ये ना कहे कि यार लेकर आ जाए। आसिफ खान साहब, आप भी इसका मुख्तसर जवाब दे दें कि क्या यही एक बड़ी वजह है टीम की नाकिस कारकर्दगी की? लैक ऑफ प्लानिंग और नी जर्क रिएक्शंस होते हैं कि बस जैसे सलीम साहब कह रहे हैं कि बस ये अच्छा है, ये उसको उठा के ले आए। हफीज की मिसाल मौजूद है, रिसेंटली बाबर आजम के साथ भी ऐसा ही किया आपने। वनडे में उसने अच्छा परफॉर्म किया, 3 सेंचुरीज की, आपने उसको टेस्ट में डाल दिया। टेस्ट में लाने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस को देखना जरूरी है। जो 3-4 रोजा क्रिकेट जो होती है उसकी फहरिस्त आप देख लें, उसके जो टॉप लोग हैं, ना वो बॉलर्स में आपने किसी को उठाया, ना आपने बैटिंग में किसी को उठाया, तो ये ज्यादती है। या तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंद कर दें और सिर्फ T20 पे गुजारा चलाएं, इसी तरह चलता रहे।
सिलेक्शन का मयार इंतहाई नाक़िस है, यही एक बड़ी वजह है। और अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। कप्तान की तब्दीली की बात हो रही है, क्या कप्तान की तब्दीली से टीम की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? और दूसरा, मिसबाउल हक जो आए रोज बयान जारी कर देते हैं, क्या उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। सवालात बहुत ज्यादा हैं, वक्त बहुत कम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी पर बात हो रही है। सीनियर तज्जियाकार अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम खालिक और हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर आसिफ खान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब, आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कप्तान की तब्दीली की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं और इस वक्त 3 कप्तान टीम में खेल रहे हैं, वनडे के अलग है, T20 के अलग, टेस्ट के अलग। तो क्या कप्तान की तब्दीली से कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? और दूसरी बात यह कि कौन आपके ख्याल में होना चाहिए नया कप्तान, क्योंकि इंतजाम ने इशारा दिया है कि तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इस वक्त ये सारे लोग इसी बात से मुत्तफिक नजर आ रहे हैं कि सरफराज अच्छा इंतखाब है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस और उनका जो स्टाइल है, जिस तरह वो एग्रेसिव खेलते हैं और फील्ड में नजर आते हैं, तो वो काफी साजगार अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह चेयरमैन साहब का लग रहा है, जो बयान अभी पिछले 1-2 उनके देखे हैं, तो शायद वो इस चीज के हक में नहीं है। उन्होंने इंतजाम के बारे में भी ये कहा कि भाई ये फैसला मैं करूंगा, चीफ सेलेक्टर नहीं करेंगे कप्तान का, क्योंकि जब इंतजाम ने ये बोला कि एक ही कैप्टन होना चाहिए, तो होना तो वाकई एक ही कैप्टन होना चाहिए, लेकिन जो फैसला करने वाले हैं चेयरमैन, उनका क्या इरादा है, ये देखने वाली बड़ी बात है। और क्योंकि अभी अगली सीरीज में थोड़ा टाइम है, तो हो सकता है कि 1-8 महीना है, अभी PSL का भी मेला सजेगा, इसमें भी काफी रौनकें होंगी, तो वो इंतजार कर रहे हो कि भाई ये लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। बाद में जो वेस्ट इंडीज की सीरीज जो है निस्बतन हल्की सीरीज है, उसमें फिर इन्हीं को रिटेन कर देंगे, भाई इंतजाम की बड़ी खिदमत है, वहाँ वो बच्चों के खिलाफ 100 और कर दे, बोले भाई देखो मैं तो फिट हूँ अभी, फिर वो उसके बाद वो वहाँ पर दोबारा कहेंगे मैं और खेलना चाहता हूँ। तो यूनुस जो है वो भी अभी 10,000 रन करने के बाद बोले, फिर यही सारा सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको डिसीजन लेना है तो यही अच्छा वक्त है, एक ही कप्तान बना दे, सरफराज को लेकर आ जाए। एक ही कप्तान सरफराज को लेकर आना चाहिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप किस हद तक एग्री करेंगे कि सरफराज अहमदी तीनों फॉर्मेट में कैप्टन चल जाएंगे, और क्या कैप्टन बदलने से कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? देखिए जवाब, जो क्रिकेट की तारीख है वो तो यही बताती है कि अगर अच्छा कप्तान है, एग्रेसिव कप्तान है, हम इंडिया की मिसाल देख लें कि जब तक गंगुली इंडिया के कप्तान नहीं थे, आप देखें कि इंडिया की टीम तीसरे दर्जे की दुनिया में टीम थी, लेकिन गंगुली ने पूरा माइंडसेट, वो जो सलीम खालिक ने इब्तिदा में बात की थी ना, इस टीम की सोच बदलने की जरूरत है। तो सौरव गंगुली जब कप्तान बने भारत के, तो उन्होंने पूरी इस टीम का मिजाज चेंज कर दिया। लेकिन अभी जो सलीम खालिक बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही बात है कि कप्तान तब्दील होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल में जो मैंने जितनी मेरी चेयरमैन साहब से कल भी बात हुई थी, 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी, मिसबाउल हक अगर डिजास्टर हो गया उनका PSL में, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे दी, तो मिसबाउल हक को हटाएंगे। अदरवाइज मिसबाउल हक जो है वो वेस्ट इंडीज की सीरीज जो है उसमें रिटेन होंगे। अजहर अली जो है वो 50-50 है। हो सकता है कि अजहर अली की कप्तानी जो है वो खतरे में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि अजहर अली की जगह सरफराज अहमद को वनडे का कप्तान बना दिया जाए। लेकिन मिसबाउल हक, जो मुझे लग रहा है कि मिसबाउल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो बुनियादी सवाल आपने पूछा है, कप्तान डेफिनेटली फर्क डालता है। लेकिन सरफराज को 2 के बजाय 3 के बजाय अगर 2 फॉर्मेट्स में मेरी नजर में कप्तान बना दिया जाए, एक फॉर्मेट में तो ऑलरेडी है T20 में, अगर वनडे में बना दिया जाए, टेस्ट मैच में मोहम्मद हफीज या यूनुस खान, इनमें से कोई एक अच्छी चॉइस हो सकता है। क्योंकि सरफराज आपका बेस्ट प्लेयर है, जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से परफॉर्म कर रहा है। अगर उस पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया, जो मीडिया का जो प्रेशर है, ऐसा ना हो कि सरफराज भी प्रेशर में आके उसकी परफॉर्मेंस भी फर्क पड़ जाए और वो चौक कर जाए। लिहाजा 2 फॉर्मेट में सरफराज को कप्तान बना दे, एक में किसी और को कप्तान बना दे, तो ये मेरे ख्याल में बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ऐसा करेगा नहीं। किसी और कौन हो सकता है? और सरफराज वनडे और T20 आपकी तरफ आपका इशारा है, तो टेस्ट में आपके ख्याल में कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल में यूनुस खान या मोहम्मद हफीज में से किसी एक को टेस्ट मैच का कप्तान बना दे। और बाबर आजम के बारे में जो इत्तलात सामने आ रही है, इनमें किस हद तक सदाकत है?
देखें जवाद, हम लोग एक सीरीज पर प्लेयर को ऊपर ले जाते हैं, दूसरी सीरीज पर नीचे ले आते हैं। अभी रिसेंटली टीम मैनेजमेंट की तरफ से जब अजहर अली अनफिट हुए तो इमाद वसीम के लिए रिक्वेस्ट आई थी, जो शरियार साहब ने उनका नाम काट दिया और मोहम्मद हफीज को वनडे मैचेस में कप्तान बनाया गया जब अजहर अली अनफिट हो गए थे। तो देखिए अंदर से मूव्स तो चलती है, लेकिन बाबर आजम अभी प्री मेच्योर है कि अभी बाबर आजम को वनडे की परफॉर्मेंस पर हम टेस्ट मैच का या वनडे का कप्तान बना दें, क्योंकि इस वक्त मीडिया का जो प्रेशर है ना, ये बहुत कुछ तब्दील कर देता है। बल्कि सलीम खालिद जो एक बात और कर रहे थे कि हमारे मीडिया के जो कुछ दोस्त हैं वो भी क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, और उनके प्रेशर में हमारे दोस्त हैं नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ हमारे साथी हैं जिनके कहने पर क्रिकेट बोर्ड जो है वो माजी में भी फैसले करता रहा है और मेरा ख्याल आइंदा भी करेगा। आसिफ साहब, आपके ख्याल में कौन होना चाहिए टीम का कैप्टन, और क्या कप्तान की तब्दीली से वाकई में फर्क पड़ता है, और तीनों फॉर्मेट का एक ही कैप्टन होना चाहिए? देखिए, कप्तान तो सबसे आखिर का मरहला होता है। अगर आपकी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, उसमें बैटिंग करने वाले लोग मौजूद हैं, बॉलर्स हैं, फील्डर्स हैं, सब कुछ है, तो कप्तान छुप जाता है। जैसे स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान आपकी बात काटूंगा आसिफ भाई, हमने माजी में ये देखा कि कप्तान कॉम्बिनेशन बनाता रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेट में तो ऐसे ही चलता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। माजी में दो कप्तान इंजमाम ऐसा करते थे, इमरान खान ऐसा करते थे, वसीम अकरम ऐसा करते थे, इनके अलावा तो कोई कप्तान नहीं है। अब तो उनको जो टीम मिलती है वो कहते हैं और मिसबा ने भी अपनी सही नहीं दिखाई एज कैप्टन, अजहर का भी कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। तो कप्तान इस सेटअप के अंदर आप इस वक्त किसी को भी ले आए ना, अगर यही टीम होगी जो पिछले 5 महीने में आपने वनडे क्रिकेट में जब भी पहले बॉलिंग की वो 6 दफा की और 4 दफा आपने 300 प्लस रन दिए हैं, 2 दफा 350, 1 दफा 400 से ज्यादा रन दिए हैं। तो इस तरह की अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी बॉलिंग में और बैटिंग भी आपके सामने, फील्डिंग भी आपके सामने, तो फिर आप किसी को भी ले आएंगे, यही मसला रहेगा। अब कप्तान तब्दील होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का कप्तान, उसका सोच या तो तब्दील हो या फिर वो तब्दील हो, और इन लोगों के जाने का वक्त है, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया इनके पास। तो मेरे ख्याल इतने ये दूसरी चीजों में लगाया जा रहा है कि कप्तान कौन होगा या गोलमेज कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, ये सारी चीजें बीटिंग अराउंड द बुश जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो सारी चीजें हो रही है। ग्रास रूट पे या जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उसको जब तक एड्रेस आप नहीं करेंगे, उस वक्त तक क्रिकेट आपकी वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि पिछले 20 साल से तो ये हो रहा है, पिछले 20 साल से वहीं खड़ी है आपकी क्रिकेट। ठीक है, आसिफ खान साहब, सलीम खालिद साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी की बड़ी वजह तज्जियाकारों की जानिब से कही जा रही है कि क्रिकेट टीम में क्लीन स्वीप के बजाय क्रिकेट बोर्ड में क्लीन स्वीप होना चाहिए और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने चाहिए अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। तो प्रोग्राम से इतना ही। मजीद खबरों, तबसरों, तज्जियों के लिए देखते रहिए News 1।